उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त जांच के बाद 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन लोगों के संपर्क में पाकिस्तान में बैठे कथित गैंगस्टर्स और आईएसआई हैंडलर्स से जोड़ते हैं। जांच एजेंसीज का दावा है कि ये लोग सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में रहे। उन पर आरोप यह है कि वो संवेदनशील स्थानों की रैकी करने, युवाओं को जोड़ने और नेटवर्क को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे। एडीजी कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ अमिताभ यश के अनुसार ये कार्रवाई लंबे समय तक चली, तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के बाद नेटवर्क के कई अन्य पहलुओं का खुलासा भी हो सकता है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके संपर्क में आखिर कौन कौन से लोग थे और क्या इनके तार देश के अन्य राज्यों तक भी फैले हुए हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब इस कथित नेटवर्क का नाम सामने आया हो। इससे पहले अप्रैल महीने में उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक कथित स्लीपर सेल एजेंट को अरेस्ट किया। उस कार्रवाई को भी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता बताया था। जांच में यह आशंका जताई गई थी कि विदेशी हैंडलर्स सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने प्रभाव में लाने के प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब सहारनपुर की गिरफ्तारी को भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान में बैठा कथित गैंगस्टर शहजाद भट्टी लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती और संपर्क स्थापित किया जाता है और फिर आर्थिक लाभ, तेज कमाई और अन्य लालच देकर युवाओं को कथित तौर पर नेटवर्क में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं जिनका संबंध संवेदनशील सूचनाओं के संग्रह या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से हो सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से आई एक खबर ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई एक पोस्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठन अल बदर के कथित कमांडर हमजा बुहरान पर हमला किया गया। वायरल पोस्ट में खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य और टाइसन बिश्नोई बताने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि इस हमले के पीछे उसका हाथ है। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे गैंगवार से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने इसे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बताया। हालांकि यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दावे की अब तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की। ना तो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान सामने आए, ना ही किसी स्वतंत्र आधिकारिक स्रोत ने वायरल पोस्ट में किए गए दावों की पुष्टि की और इसीलिए इस पूरे मामले को फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल दावे के रूप में ही देखा जा रहा है। इस वायरल पोस्ट और खबर की आधिकारिक पुष्टि इंडिया डेली 24/7 नहीं करता, लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं है। घटनाक्रम उस समय और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया जब पाकिस्तान के कथित डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और वीडियो में उसने वायरल पोस्ट को फर्जी और भ्रामक बताते हुए दावा किया कि उसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। शहजाद भट्टी द्वारा जारी वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। एक तरफ लोग वायरल पोस्ट की सत्यता पर सवाल उठाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर ये चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर इस तरह के दावे क्यों सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रचार का भी एक बड़ा मंच बन चुका है। कई बार किसी घटना से पहले या उसके दौरान या बाद में सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां फैलती हैं जिनका उद्देश्य
भ्रम पैदा करना है, अपनी छवि बनाना है या फिर विरोधियों पर दबाव बनाना हो सकता है। और इसीलिए किसी भी वायरल दावे की आधिकारिक पुष्टि से पहले अंतिम सत्य उसका जानना उचित माना जाता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि सीमा पर सक्रिय नेटवर्क अब सिर्फ पारंपरिक तरीकों से काम नहीं करते। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और ऑनलाइन प्रचार का व्यापक उपयोग भी करते हैं। और यही कारण है कि जांच एजेंसियां अब साइबर इंटेलिजेंस और डिजिटल फॉरेंसिक पर विशेष ध्यान दे रही हैं। सहारनपुर में हुई गिरफ्तारियों के बाद एजेंसियों की नजर उन सभी डिजिटल संपर्कों पर है जिनके माध्यम से संदिग्ध विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स, चैट रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि इन उपकरणों से नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दूसरी ओर मुजफ्फराबाद हमले के दावे और उसके बाद सामने आए वीडियो से ये संकेत जरूर दिए कि सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों को भी गंभीरता से देखने की जरूरत है। कई बार ऐसे दावे सिर्फ प्रचार का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार वो किसी बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा भी कर सकते हैं और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा ये कथित अभियान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या उसका दायरा कहीं अधिक व्यापक है? और मुजफ्फराबाद हमले के वायरल दावे का आखिर सच क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साइबर स्पेस तक फैल चुकी है। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई है। सहारनपुर की कार्रवाई, ऑपरेशन प्रहार की सफलता और मुजफ्फराबाद हमले से जुड़े वायरल दावे, ये सभी घटनाएं इस बदलते सुरक्षा परिदृश्य की ओर संकेत करती हैं। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और आधिकारिक खुलासों पर टिकी हुई है। क्या पूछताछ में नए नाम सामने आएंगे? क्या नेटवर्क की और कड़ियां उजागर होंगी? और क्या मुजफ्फराबाद हमले के दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।